अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज का जो टॉपिक हमारा बर्ड्स की न्यूट्रिशन पे बेस करता है। बहुत सारे नए जो ब्रीडर्स हज़रात हैं, हमारे जो नए अभी यंगस्टर्स आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो इन बातों को नहीं समझते कि बर्ड को सिर्फ फीड खिला देना या उसको दाना खिला देना ये प्रॉपर उसकी खुराक और उसको बढ़ने में मदद देने के लिए काफ़ी है, या उसको चूज़े से एक अच्छा ब्रीडर बनाने में ये चीज़ें काफ़ी हैं उसके लिए। देखें, चंद बातें समझने की हैं। एक तो जो फ़ीड आप देते हैं वो मुकम्मल न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप रोज़ाना एक ही चंद चीज़ें खाना शुरू कर दें, रोटी है, चावल है, दाल है, कुछ इस तरह की चीज़ें रोज़ाना खाना शुरू कर दें, तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि हम लोग अपनी सेहत का अच्छा ख़्याल रख रहे हैं या हम लोग बढ़ेंगे? चंद चीज़ें हम खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? उसमें से हम फलों को स्किप कर देते हैं, वेजिटेबल्स को स्किप कर देते हैं, ज़रूरी अमाइनो एसिड, ज़रूरी फ़ैट्स जो होते हैं, ठीक है, ज़रूरी एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, उनको हम स्किप कर देते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, हम आज से सिर्फ प्लेन चीज़ें खाया करेंगे, ठीक है? तो क्या आप समझते हैं कि हम उससे अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से बर्ड जो हैं वो वाइल्ड के अंदर, यानी कि जंगलात में, खुले माहौल में, फसलों के अंदर, खेतों में, वो ये चीज़ें ढूँढ के खाते हैं। उनको दाना भी मिलता है, उनको वहाँ पे ये जो कीड़े-मकोड़े होते हैं वो भी खाते हैं, उनको सब्ज़ा भी मिलता है वहाँ पे, उनको जड़ी-बूटियाँ भी मिलती हैं, जो कि एक आम बर्ड जो जिसको पिंजरे में हमने रखा हुआ है उसको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है। और फिर वो यही बर्ड्स हैं जो कि बीमार भी नहीं होते, काफ़ी अरसा जो है वो स्ट्रेस को भी फेस करते हैं, मौसम वेदर चेंज होने को भी फेस करते हैं। ये बर्ड्स क्यों नहीं बीमार होते जो ये खुले घूमते रहते हैं, खुले फिरते रहते हैं? उसकी यही वजह है कि वो मुकम्मल न्यूट्रिशन खा रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये इतना घूम फिरने के बाद, एनर्जी कंज्यूम करने के बाद, एनर्जी को लगाने के बाद वो एग लेइंग भी करते हैं। उसमें उस एग्स में से फर्टिलिटी भी रेट अच्छा आता है। वो क्या रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से जो एक वाइल्ड में फिरने वाला बर्ड, उसकी खूबसूरती भी ज़्यादा है, उसकी एग लेइंग भी अच्छी है, उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी है, बजाय कि जो हमने घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, अपने ब्रीडिंग फार्म पे रखे हुए हैं, उनकी फर्टिलिटी नहीं हमारे पास आती। उसके रीज़न्स कुछ मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न नंबर 1 है, जो आपने अपने बर्ड्स का दुश्मन बनाया हुआ है, वो फ़ीड को है। फ़ीड को तैयार किया जाता है सिर्फ ब्रॉयलर की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को देखते हुए कि एक ब्रॉयलर या जो कॉर्निश ब्रीड है उसके लिए कितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड है, कितनी कैल्शियम रिक्वायर्ड है और कितना उसको बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और उसने तैयार होना होता है 35 से 40 दिन के अंदर अंदर। जबकि जो हमारा बर्ड है, जो हमारी फैंसी पोल्ट्री है, जो फेजेंट्स हैं, जो टर्की हैं, इनको चाहिए होता है ज़्यादा वक्त। ये 6 महीने से लेके 1 साल के दरमियान तैयार होते हैं। कई बर्ड तो इससे भी ज़्यादा लंबा अरसा ले जाते हैं। तो अपने बर्ड को फ़ीड की कंजम्पशन सिर्फ़ और सिर्फ 25 से 30% रखें, यानी कि 30% उसकी मुकम्मल खुराक में से आपने फ़ीड को रखना है। मुकम्मल फ़ीड पर इन्हिसार नहीं करना। मुकम्मल करेंगे फ़ीड पर इन्हिसार तो बर्ड बढ़ तो जाएगा, मगर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा। उसके साथ आपके बर्ड्स के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी अगर आप सिर्फ फ़ीड के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। तो फ़ीड में चंद एक चीज़ें शामिल कर लेना, बाजरा डाल लेना या कोई मकई शामिल कर लेना, ये उसकी फ़ीड की हिफाजत को बढ़ाता नहीं है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है ये एक वीडियो में आप एक पेयर देख रहे हैं जी, इनके पास क्या है ये देखिए, छत पे खुले फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, मगर बिल्कुल हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि इनको ऑर्गेनिक से दूर नहीं रखा गया। ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि आप इनको जो नेचर से क्लोज चीज़ें होती हैं वो जब खिलाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं। देखिए, हर्ब्स जड़ी बूटियों को कहा जाता है। हर्ब्स जो हैं जड़ी बूटियाँ, ये बर्ड के इम्यूनिटी के लिए, बर्ड्स के हाजमे के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। उसके साथ आपने मिनरल्स शामिल करने। मिनरल्स बेसिकली बॉडी में जाके क्या करते हैं
कि जो आपका बर्ड फीड या दाना खाता है या जो भी खुराक खाता है वो उसको जिस्म का हिस्सा बनाता है, जिस्म के अंदर डाइजेस्ट करने में उसको मदद देता है, जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद करता है। फिर उसके साथ आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं एनिमल बेस प्रोटीन। एनिमल बेस प्रोटीन किसको कहते हैं? जैसे कि अंडा है, जैसे कि लार्वा है, जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, इनको एनिमल बेस प्रोटीन प्रेफर किया जाता है ग्राउंड बर्ड्स के लिए। बर्ड्स की बेहतरीन फेदरिंग, बेहतरीन साइज़, उनके अंदर वेट की कमी ना होना, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना। जितना अच्छा आपके बर्ड की वेट साइज़ होता है, वेट गेन करता है आपका बर्ड, उतने उसके बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप गौर करेंगे कि जब आपका बर्ड बीमार होता है तो उसका सबसे पहले वेट लूज़ होना शुरू होता है, और वो सबसे पहले बर्ड बीमार होता है जिसका वेट कम होता है। अपने बर्ड का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बर्ड अगर ज़िंदा रहेगा तब भी आपका बिज़नेस ज़िंदा रहेगा।